ने कहा था कि सरकार बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि हम हर वर्ष छात्र छात्राओं को 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे। क्या भाजपा सरकार के लोग बताएं कि छात्रों को नौकरी मिल रही है? किसानों से कहा कि हम उनकी आय दूना कर देंगे। क्या किसान की आय दूनी हो गई? नहीं हुई। और जब छात्र नौजवान अपने हक की आवाज उठाता है और अपने अधिकारों को मांगता है, नौकरी की मांग करता है, तो भाजपा के लोग उन पर लाठियां चलाने का काम कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा काम अगर किसी ने किया पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ऐसे नेता है जिन्होंने काम किया। और वो हर एक वर्ग के नेता नहीं है, वो सभी सब वर्गों के समाज के लोगों को लेकर साथ चलते हैं, चाहे वो किसी भी समाज का हो। और जब भी बात करेंगे तो मुल्क को जोड़ने की बात करते हैं, कभी उन्होंने मुल्क को तोड़ने की बात नहीं की। और समाजवादी पार्टी के जो लोगों ने काम किया है, और जैसे कि डायल 100 की सुविधा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने देने का काम किया। महिलाओं के सम्मान में समाजवादी पेंशन देने का काम किया। साथ ही साथ गरीबों के लिए राशन कार्ड बनवाने का काम किया। भाजपा सरकार ने क्या काम किया? उनके राशन कार्ड से कवर उतरवा दिए। कवर उतरवाने से क्या साबित होगा? अगर वो कुछ बदलाव करना चाहते थे तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो 1 यूनिट पे 5 किलो राशन किया तो वो लोग 10 किलो कर सकते थे। इसीलिए ये जुमलोबाजों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जनता के कानों को खुश करने का काम किया। कभी किसान आय दूनी की बात की, कभी रोजगार नौकरी की बात की कि तमाम अब जब जनता सब जान चुकी है। इसलिए ये 14 में आए थे, 24 में चले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। अखिलेश यादव जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। जैसे ही उसे जानकारी मिली कि पेपर की परीक्षा जो दे करके आई थी वो परीक्षा कैंसिल हो गई, उसने अपने घर परिवार के लोगों को कुछ नहीं बताया और जान दे दी। तो ऐसा उत्तर प्रदेश बन गया है जहां पर छात्र नौजवान निराश होकर के आत्महत्या कर रहा है। और ये हमारा देश, क्या 80 और 90% हमारे नौजवान बेरोजगार होंगे? क्या 80 से 90% नौजवान आज बेरोजगार हो गया है। और जो नौकरियां भी मिल रही हैं वो पूरी नौकरियां नहीं है। कभी कॉन्ट्रैक्ट पर, कभी ठेके पर, कभी आउटसोर्स से नौकरी मिल रही है। हम अपने नौजवानों से कहना चाहते हैं, समाजवादियों को जिताइए। ये आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी नहीं मिलेंगी, आपको पक्की नौकरी देने का काम समाजवादी लोग और इंडिया गठबंधन के लोग करेंगे। हम अपने उन नौजवानों को भी कहना चाहते हैं जो लोग फौज की भर्ती में जाते हैं। हम अपने परिवार के लोगों से और खासकर नौजवानों से कहना चाहते हैं, ये अग्निवीर व्यवस्था कभी हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि नौजवान हमारा वर्दी पहन करके सीमा की रक्षा करना चाहता है और वर्दी पहन करके उसको सम्मान महसूस होता है, वो देश की रक्षा करना चाहता है। ये 4 साल की नौकरी से न हमारे नौजवान का सम्मान बन रहा है और न ही सीमा को कोई मजबूत फौज मिल रही है। अग्निवीर जैसी व्यवस्था समाप्त होगी, इसको कभी समाजवादी लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और अग्निवीर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। मैं जानता हूं कि ये हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस जो खाकी वर्दी पहनती है, ये भी कभी कभी हम लोगों को डराती है। ये हमारे कार्यकर्ताओं को डराने लगती है। ये इसलिए डरा रहे हैं क्योंकि अभी इनकी पक्की नौकरी है। ये बीजेपी वाले आ गए तो अभी तो 4 साल की फौज की नौकरी की है, इन खाकी वालों की 3 साल नौकरी होगी। 3 साल से ज्यादा नौकरी नहीं कर पाओगे। बताओ ये किसके साथ खड़े होंगे जब इन्हें पता लगेगा कि इनकी तो नौकरी केवल 3 साल की है। फौज की नौकरी कितने साल की? और अगर इनकी नौकरी इन्होंने बीजेपी वालों ने कर दी 3 साल की, तो ये क्या करेंगे जाके घर पर? इधर हमें पता है खेतों को बचाने के लिए बहुत जानवर घूम रहे हैं, सड़कों पर जानवर, गांव में खेती में जानवर और पीलीभीत में तो जंगली जानवरों
से किसान परेशान है। हमारे देश के और प्रदेश के बड़े बीजेपी के नेताओं को सब पता रहता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि पीलीभीत में लगभग 300 किसानों की जान जा चुकी है, गरीबों की जान जा चुकी है। बताओ, जान गई है कि नहीं गई है? जानवरों से, जंगल से जानवर आ रहे हैं, कभी खेत का नुकसान कर रहे हैं, कभी हमारे आम लोगों का नुकसान कर रहे हैं, जान ले रहे हैं। और एक बात तो ऐसा वीडियो वायरल हुआ था, हमने देखा था कि दीवार पर टाइगर घूम रहा था और पीलीभीत के लोग उसके रोक रहे थे। ये बीजेपी वालों को नहीं पता है। क्या बीजेपी की गारंटी में था? ये नहीं था। मुझे याद है 2022 के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री कह के गए थे कि बीजेपी की सरकार बना दो। हमने ऐसा इंतजाम किया है, ऐसा अच्छा ठोस योजना बनाई है कि 15 दिन के अंदर जानवर की समस्या का समाधान कर देंगे। बताओ, सरकार बने कितने दिन हो गए हैं? अब तो 7 साल हो गए उत्तर प्रदेश की सरकार के, दिल्ली वालों के 10 साल हो गए। बताओ, 17 साल का हिसाब किताब लोगे कि नहीं लोगे आप लोग? ये नौजवान हमारा फार्मूला याद रखें। ये बीजेपी वाले इसलिए घबराए हुए हैं क्योंकि इन्होंने जो परीक्षा लिखवाई और परीक्षा के जो पेपर लीक हुए हैं, उससे 70 लाख नौजवान घर वापस चला गया निराश होकर के। और अगर 70 लाख गया है निराश होकर के और केवल हम उसके माँ बाप को जोड़ दें, तो बताओ, इनके परिवार से 3 सदस्य नाराज हो गए कि नहीं हो गए? अगर 70 लाख लोग निराश होकर गए, नौजवान जिन्हें नौकरी का भरोसा दिलाया था, और इन्हीं 70 लाख को अब अगर हम 3 सदस्यों से गुणा कर दें तो 1 करोड़ 80 लाख हुए लोग के नहीं हुए? और 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभाओं से, तो बताओ 2,25,000 वोट इनका हर लोकसभा में कम हुआ है कि नहीं कम हुआ है? बताओ, पीलीभीत में तो ज्यादा वोट कम हो गया है। औरों लोकसभाओं में तो 3-3 लाख वोट कम हुआ है बीजेपी का, लेकिन पीलीभीत में तो ज्यादा वोट कम हो गया बीजेपी का। अभी तक तो हमें यही पता लग रहा है लखनऊ में कि इस बार पीलीभीत में साइकिल चल रही है, इंडिया गठबंधन जीत रहा है। ये पीलीभीत हमारी बांसुरी के लिए भी जाना जाता है। ये बात तो प्रधानमंत्री जी भी जान गए कि बांसुरी के लिए जाना जाता है, लेकिन पीलीभीत की जनता तो तब चैन की बंसी बजाएगी जब भारतीय जनता पार्टी यहां से जाएगी। चैन की बंसी तभी बजेगी कि नहीं बजेगी? ये याद रखोगे कि किस तरह नुकसान किया इन्होंने। हमारे हर वर्ग के लोगों को दुखी किया, नहीं कहते दुखी किया। हम तो अपने सभी गुरुओं संतों सबको प्रणाम करते हैं और अपने सिख भाइयों से भी कहेंगे कि इन्होंने अपने मान सम्मान से कभी समझौता नहीं किया और कभी भी अगर देश की रक्षा के लिए इन्हें अपनी जान भी न्यौछावर करनी पड़ी होगी तो हमारे सिख समाज के लोग कभी पीछे नहीं हटे होंगे। यदि हमारे सिख समाज ने देखा है किस तरीके से आंदोलन चला था, कितने लोगों की जान के भविष्य का चुनाव तो है ही है, लेकिन ये देश के भविष्य का चुनाव भी है। ये चुनाव संविधान बचाने का भी चुनाव है। ये चुनाव हमारा लोकतंत्र बचाने का भी चुनाव है और ये चुनाव हमारे आपके भाईचारा की जो मोहब्बत का और प्रेम से हम लोग रहते आए हैं, जो हमारे भारत की पहचान है, हमारी संस्कृति की पहचान है, उसको बचाने का भी चुनाव है।
इसलिए चुनाव आप अपना चुनाव समझ करके, और आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। सोचो अगर संविधान को खतरा हो जनता बेरोजगारी, महंगाई एवं जो युवा की अनदेखी की जा रही है, नौकरियों में धांधली हो रही है, पर्चा लीक हो रहा है, इस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। और हमारे जो मुखिया हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, बहुत ही उत्तर प्रदेश में बहुत ही भारी परचम लहराएगा माननीय भगवत शरण गंगवार जी। इस जनपद पीलीभीत में भारी मतों से विजयी होंगे। अगले बनाम पिछड़े की लड़ाई यहाँ है और एक राजा है, और हमारे भगवत शरण जी गरीब जनता के मसीहा हैं। 5 बार के विधायक हैं, वो कई बार मंत्री भी रह चुके हैं। जी, किसानों की जो आवारा पशु हैं उनको लेके, किसानों की समस्या उसको लेके क्या कहना है? आवारा पशुओं में किसान बेहाल है। दिन भर किसान खेती पे काम करता है और रात में पूरी खेती को रखाता है। किसान त्राय त्राय कर रहा है। जनता आज इसका बदला लेगी। क्या इस बार जो किसानों की समस्या को लेके बीजेपी को यह कोई बड़ा मुद्दा बन सकता है या कोई समस्या खड़ी कर सकती है? किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। ये किसानों का मुद्दा इस बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। और गठबंधन की सरकार पूरे भारत में बन रही है। गठबंधन का हमारा जो है प्रधानमंत्री बनेगा और माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में भारी परचम लहराएंगे। यहाँ पर किसान बहुत ज्यादा परेशान है। रात भर खेतों में काम कर रहा है। मोदी जी ने सिर्फ नौकरी दे रखी है, एक टारच और लाठी की। जो इंसान जो है अपने घर पे ना होकर अपने मतलब जो खेतों में ज्यादातर अपना खेत खलिहान में ज्यादातर अपना समय दे रहा है, और उधर जो है घर छोड़ के सब मामला इस समय कहते इस सरकार में भ्रष्ट है। और बिल्कुल ये जुमलेबाजों की सरकार है। सिर्फ वादा करती है और झूठ बोलती है, सिर्फ झूठ बोलने से अलावा। और इस सरकार नहीं है जिसका पेपर लीक ना हुआ हो। हमारा छात्र गरीब एक पेपर पर पर्चा भरता है, उसकी फीस देता है, और कुछ दिन बाद इस सरकार के नुमाइंदे उस पर्चे को लीक करा देते हैं और वो पर्चा सरेआम बाजार में बिक रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। इस सरकार में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं वो सारी परीक्षाएं रद्द हुई हैं। कोई भी परीक्षा ठीक से नहीं हुई है। ये सरकार असफल है और ये सरकार इस 24 में उतर जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी।